हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। आज हम साड़ी में से ये लॉन्ग गाउन कैसे बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखिए, मेरे पास इस तरह की साड़ी है जिसकी दोनों बॉर्डर्स पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया है। अब साड़ी की विड्थ यहाँ पे 43.5 इंच है। उसी पॉइंट को मैंने लेंथ की साइड मार्क किया है। अब उसी पॉइंट को पकड़ के मैंने साड़ी को डबल फोल्ड किया है और अब फिर से मैंने इसे ट्रायंगल में फोल्ड किया है। अब इस कोने में हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले मेरी वेस्ट यहाँ पे 35 इंच है, प्लस 2 इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग दिया है, तो टोटल ये 37 आएगा, प्लस दोनों साइड का 1.5 इंच मार्जिन, मतलब टोटल वेस्ट यहाँ पे मेरी 40 इंच आएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चौक से मार्क दिया है। अब 10 इंच पर एक कर्व ड्रॉ किया है। ये फैब्रिक 4 फोल्ड है। अब इस कर्व की लेंथ हम नापेंगे, तो देखिए ये 8 इंच आ रहा है, मतलब 32। नहीं, हमें 40 चाहिए, तो फिर से मैंने इसे 12 इंच पर मार्क किया है। और अब इस कर्व की लेंथ देखिए 10 इंच में थोड़ी सी कम आ रही है, मैंने फिर से 1/4 इंच पर इसे एक्स्ट्रा कट किया है। अब ये बराबर से 10 इंच आ रहा है, तो मतलब 10 × 4 ये 40 आ रहा है। अब इस पार्ट की हम कट कर लेंगे। अब देखिए, हमें लेंथ की साइड मेजरमेंट्स डालने हैं। स्कर्ट की लेंथ यहाँ पर मैंने 40.5 इंच ली है। अब उसी कर्व को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे राउंड शेप में ये मेजरमेंट्स डाल दिए हैं। अब इस कर्व की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, नीचे की साइड थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो हमें वहाँ पे जॉइंट लगाना होगा। ये विड्थ यहाँ पे 9 इंच है और ये लेंथ 28 इंच। अब जॉइंट्स लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और यहाँ से मैंने 9.5 इंच पर एक मार्क किया है और लेंथ की साइड करीब 29 इंच पर, जितने हमने लेंथ नापी थी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले और यहाँ से थोड़ा सा सर्कुलर या फिर तिरछा उन दोनों पॉइंट्स को मिला ले और फिर इसकी कटिंग कर ले। इस तरह के हमें 3 जॉइंट्स लगाने होंगे। इसी सेम शेप का मैंने और एक जॉइंट निकाल दिया है। अब स्कर्ट को मैंने खोल के रखा हुआ है और उन दोनों पार्ट्स को मैंने कट कर लिया है। अब नीचे हम इसे जॉइंट लगा देंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन को मिलाते हुए ऊपर से स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है, तो हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तीनों जॉइंट्स को फिक्स कर दिया है। अब फ्रंट के स्कर्ट को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके प्लेस किया है और अब जो बीच में लाइन दिख रही है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को खोलकर मैं एक दूसरे के सामने प्लेस कर रही हूँ। अब इन दोनों पार्ट्स के बीच में हमें एक स्ट्रिप अटैच करनी है, जिसकी विड्थ मैंने 10 इंच ली है और लेंथ स्कर्ट के बराबर ली है। अब वहाँ से एक सीधी लाइन में सिलाई लगा देंगे। मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे खोलने के बाद देखिए, ये हमारे एक पैनल को अच्छे से अटैच हो गई है। अब दूसरे पैनल में भी हमें इसे स्टिच करना है। उसके लिए स्ट्रिप के ऊपर पैनल को इस तरह से प्लेस कीजिए और ऊपर की तरफ से एक सीधी सिलाई लगा दें। अब इसे खोलेंगे तो देखिए, स्ट्रिप इस तरह से अटैच हो गई है। अब इस स्ट्रिप का हमें सेंटर निकालना है। अब सेंटर निकालने के बाद जो हमने 2 जॉइंट लगाए थे, उन दोनों जॉइंट्स को पकड़ के उस सेंटर के ऊपर इसे प्लेस कीजिए। आप चाहे तो पहले पिन से टक इन कर ले और ऊपर की साइड यहाँ पे करीब 1/2 इंच पर एक सिलाई लगा दें। मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब अस्तर की कटिंग देखेंगे।
वेस्ट की साइड देखिए, मेरी वेस्ट 10 इंच है, प्लस एक्स्ट्रा उसमें मैंने 7 इंच लिया है और लेंथ जितनी स्कर्ट की लेंथ थी उससे 2-3 इंच कम ली है। अब दोनों साइड से मैंने 1.5 इंच सबसे पहले मार्जिन का छोड़ा है और बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगा दी है। तो इस तरह से मैंने दोनों अस्तर के पैनल्स को तैयार किया है। अब हम इसे स्कर्ट में स्टिच करेंगे। वेस्ट की साइड को एक दूसरे से मिलाते हुए ऊपर की साइड से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए नीचे भी मैंने दोनों को फोल्ड किया है। सिमिलरली मैंने फ्रंट का पैनल भी तैयार किया है और यहाँ पे भी अस्तर अटैच किया है। अब टॉप पार्ट की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। ऊपर की साइड 1 इंच पर मार्क किया है। आर्म होल की लेंथ 6 इंच पर। चेस्ट लाइन में 10.25 इंच पर और वेस्ट लाइन में 9.25 इंच पर। यहाँ पे 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और वहां से सीधी लाइन और फिर दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिला देंगे। अब शोल्डर मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। अब उस सीधी लाइन से 1/2 इंच अंदर और 1/2 इंच बाहर मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर तिरछा मिला देंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया है। गले की विड्थ 3 इंच और शोल्डर लाइन में 1/2 इंच का ड्रॉप दिया है। अब यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट मेरा 8.25 इंच आ रहा है फ्रंट साइड का और बैक साइड का भी। हम बैक पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट पार्ट से। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए अब नीचे की साइड मैंने 1 इंच ऊपर मार्क किया है और वहाँ से तिरछा लाइन ड्रॉ किया है। इससे हमारे कोने नहीं उतरते। अब फिर से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग हो जाने के बाद स्लीव की कटिंग देखिए। सबसे पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ किया है, उससे मैंने 3 इंच पर एक मार्क करके वहाँ पे भी एक लाइन निकाला है। अब जितना आपका आर्म होल है उससे 1/4 इंच कम यहाँ पे तिरछी लाइन में एक पॉइंट दे दे। फिर 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस तिरछी लाइन का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए टेप को सिंपली डबल फोल्ड करके वहाँ पे एक मार्क कर दे तो आपका सेंटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक साइड के आर्म होल का शेप देना है। अब ये शेप देने के बाद मैंने स्लीव की लेंथ 12 इंच ली है। मेरी तैयार स्लीव की लेंथ 11 इंच आएगी। मोहरी के लिए 6 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस पूरे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब ये हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले बैक पार्ट का गला निकालेंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच विड्थ लेकर एक लाइन ड्रॉ की है। गले की लेंथ मैंने 10.5 ली है। फिर से मैंने 3.5 इंच पर एक मार्क किया है और वहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है। अब उस बॉक्स में मैंने फ्रेंच कर्व की मदद से एक राउंड शेप दिया है, थोड़ा सा लाइन से ऊपर दिया है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे सर्कुलर शेप चाहिए, इसलिए मैंने एक प्लेट की मदद से ये सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ किया है और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब इस शेप को मैंने फिर से फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करके वहां पे टैप करके फिर से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब देखिए ये बैक पार्ट है। इसकी मैंने सीधी साइड को ऊपर रखा है, उसके ऊपर अस्तर को प्लेस किया है अच्छे से नॉच को नॉच मिलाते हुए। अब इस पूरे गले के शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस
सिलाई से 1/2 इंच अंदर हमें कट करना है पूरे गले के शेप में। कटिंग हो जाने के बाद जहाँ पे गहराई का कर्व लग रहा है उन सभी पार्ट्स में हमें कट्स लगाने हैं। अब फिर से हम फैब्रिक को पीछे फोल्ड करेंगे और इन कोनों को निकालने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ करें तो ये अच्छे से बाहर निकल आएंगे। अब इस गले को मैंने अच्छे से आयरन करके ऊपर की साइड से पूरे राउंड शेप में सिलाई लगा दी है। देखिए सिलाई लगा दी है मैंने। अब हम फ्रंट का गला देखेंगे। इसके लिए विड्थ सेम मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पे सबसे पहले 6.5 इंच पर और फिर करीब 11 इंच पर एक मार्क किया है। अब देखिए विड्थ की साइड में 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और वहां तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को नीचे तिरछा मिला देंगे। ये सेम शेप मैंने ब्लैक कलर के फैब्रिक पर भी ड्रॉ किया है। अब नीचे की साइड उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने मटके का शेप दिया है। अब इस सेम शेप को मैं दूसरे पार्ट में भी ला रही हूँ। अब इसे फिर से हाईलाइट करूंगी। अब देखिए इसे प्लेस करने के लिए फ्रंट पार्ट के सीधी साइड के ऊपर अस्तर को इस तरह से रखिए। उससे पहले देखिए इस फैब्रिक के सेंटर लाइन में मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन से एंड तक मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब देखिए मटके के शेप से नीचे तक हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। मैंने सिलाई लगा दी है। अब अंदर के एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर से इसे कट्स लगा देंगे। अब फैब्रिक को पीछे फोल्ड करेंगे। अब ऊपर की तरफ से भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। ये देखिए सिमिलरली मैंने दूसरे फैब्रिक को भी बाद में सिलाई लगा दी है। अब देखिए ब्लैक फैब्रिक पर भी मैंने वो जो हमने पहले गला निकाला था वो गला सेम निकाला है, सिर्फ वो तिरछी लाइन कंटिन्यू ऊपर तक ला दी है। अब उस तिरछी लाइन से 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस सेम शेप में मैंने और एक फैब्रिक कट कर लिया है, ये डिजाइनर फैब्रिक। अब उस फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर मैंने ये ब्लैक कलर का फैब्रिक प्लेस किया है। अब ये जो हमारा ट्रायंगल शेप दिख रहा है वहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने सिलाई लगा दी है। अब कॉर्नर में हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कट्स लगा देंगे और फिर से फैब्रिक को पीछे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर से भी इसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह की गोट लेस तैयार की है। अब इस लेस को हम इस फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर देंगे पूरे गले के शेप में। तो ये मैंने इसे फिक्स कर लिया है और फ्रंट पार्ट के मटके के शेप में भी नीचे तक लेस को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इसे इस तरह से प्लेस करेंगे। अब इस बीच वाले गैप को भरने के लिए यहाँ पे मैंने एक डोरी तैयार की है और उस डोरी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इन टुकड़ों को मैंने यहाँ पे लूप्स बनाकर इस तरह से पास पास प्लेस किया है इस पूरे गैप में। देखिए, और ऊपर से सिलाई लगा दी है और इस मटके के शेप में भी। अब इस लूप्स में मैं मोती फिक्स कर दूंगी
साइड से भी मैंने इसे सिलाई लगा दी है। बैक पार्ट से इसका लुक ऐसा आता है। ठीक है, तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब लटकन बनाने के लिए देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं राउंड शेप में। अब इन दोनों पीस को एक दूसरे से अटैच करके फिर से इसे फोल्ड किया है अंदर की साइड, तो ये ऐसे तैयार हो गए हैं। दोनों कलर्स के मैंने 5-5 पीस तैयार किए हैं। अब इसे डोरी में फिक्स कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले सीधी साइड को इस तरह से प्लेस कीजिए, 1/2 इंच में फोल्ड करके, और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा दे और फिर इसे बाहर की तरफ फोल्ड करें सिमिलरली। अब दोनों टुकड़ों के बीच में मैंने 1 उंगली का गैप छोड़ा है। फिर से इसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगाकर फोल्ड कर देंगे बाहर की तरफ। तो इस तरह से मैंने अल्टरनेट दोनों कलर्स के 5-5 पीस एक डोरी में फिक्स किए हैं। तो ये हमारी लटकन की डोरी तैयार हो गई है। अब इस डोरी का हम सेंटर निकालेंगे और इसे कट कर लेंगे 2 समान हिस्सों में। इसे हमें बैक पार्ट में फिक्स करना है। अब बैक पार्ट में हमने ये जो कोने निकाले थे, इन कॉर्नर्स को हमें वहाँ पे फिक्स करना है डोरी को। अब देखिए स्लीव का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले स्लीव को उल्टा रखा है, उसके ऊपर ये स्ट्रिप रखी है जिसकी विड्थ 3.25 इंच है और लेंथ मोहरी के बराबर है। अब वहाँ से हम इसे सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देने के बाद अब फिर से स्लीव को सीधी साइड में ला देंगे और स्ट्रिप को स्लीव के ऊपर लाते हुए फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कीजिए और फिर से स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगा दें। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा के फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब देखिए मैंने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है और ये स्लीव हम दोनों साइड्स में लगा देंगे। इसे लगाने के लिए सबसे पहले टॉप पार्ट को इस तरह से खोलिए और स्लीव के सेंटर को शोल्डर की लाइन में रखते हुए दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा दें, तो हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। अब देखिए हमें स्कर्ट और टॉप को अटैच करना है। इसके लिए देखिए टॉप पार्ट को उल्टा रखिए और दोनों साइड को वेस्ट लाइन में मिला दें पकड़ के दोनों को अच्छे से। तो ये हमारा टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट भी अटैच हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है, तो हमारा ड्रेस का फाइनल लुक ऐसा आता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी रेगुलर साड़ी में भी आप किस तरह से अच्छे से वेरिएशंस ला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।